हेलो दोस्तों, आपका हमारी इस क्लास में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने परिस्थितिजन्य सिद्धांत को एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। और पिछली वीडियो में मैंने क्या एक्सप्लेन किया था दोस्तों, जो हमारे नेतृत्व के सिद्धांत हैं उनको एक्सप्लेन किया था कि समाज मनोवैज्ञानिकों ने नेतृत्व के कितने सिद्धांत दिए हैं। ठीक है दोस्तों, समाज मनोवैज्ञानिकों ने नेतृत्व के 3 सिद्धांत दिए हैं: शील गुण सिद्धांत, परिस्थितिजन्य सिद्धांत और प्रासंगिक सिद्धांत दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में शीलगुण सिद्धांत को एक्सप्लेन कर चुका हूं दोस्तों, और इस वीडियो में परिस्थितिजन्य सिद्धांत को एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। जैसे परिस्थितिजन्य सिद्धांत, समाज मनोवैज्ञानिकों ने दोस्तों इस सिद्धांत का प्रतिपादन तब किया था जब शीलगुण सिद्धांत से कुछ असंतुष्टियां उभर कर सामने आने लगी थी। यानी कि जब समाज मनोवैज्ञानिकों को लगा कि नेतृत्व के विकास की व्याख्या परिस्थिति शीलगुण सिद्धांत से नहीं की जा सकती, तब इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था दोस्तों। और यह सिद्धांत हमें बताता है कि और सिद्धांत दोस्तों हमें यह सिद्धांत यह बताता है कि नेतृत्व व्यक्ति के जो यानी कि नेतृत्व के विकास में व्यक्ति के शील गुणों का कोई हाथ नहीं होता, बल्कि जो समूह की परिस्थिति का हाथ होता है। यानी कि समूह का नेता कौन बनेगा, यह समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व शील गुणों द्वारा आधारित नहीं होता, बल्कि समूह की परिस्थिति पर निर्भर करता है दोस्तों। इसलिए इस सिद्धांत को परिस्थितिजन्य सिद्धांत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे नेतृत्व के विकास पर परिस्थिति से संबंधित अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है दोस्तों, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है दोस्तों। जैसे दबावपूर्ण परिस्थितियां दोस्तों, जब बाहरी आक्रमण के कारण समूह में खतरा उत्पन्न हो जाता है और समूह की प्रगति रुक जाती है, तो ऐसी संकटमय परिस्थिति में नए नेता के उभरने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। तो इस स्थिति में जो इस संकट को दूर करने की योग्यता रखता है, ठीक है दोस्तों, उस व्यक्ति को नेता बना दिया जाता है। यानी कि दोस्तों कई बार क्या होता है कि समूह के सदस्यों में कई बार आपसी मनमुटाव हो जाता है, या फिर किसी बाहरी आक्रमण के कारण मनमुटाव हो जाता है। तो क्या होता है, इससे समूह की प्रगति रुक जाती है और जो समूह का लक्ष्य है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो इस संकटमय परिस्थिति में इन संकटों को दूर करने की योग्यता रखता है, उस व्यक्ति को नेता बना दिया जाता है समूह का। नेक्स्ट है दोस्तों, समूह की आवश्यकता दोस्तों। समूह की आवश्यकता, ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। समूह की आवश्यकता भी दोस्तों नेता के विकास को सुगम बनाती है दोस्तों। जैसे कि एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ आपके सामने। जब 1947 में भारत विभाजन हुआ, ठीक है दोस्तों, जब 1947 में भारत विभाजन हुआ, ठीक है दोस्तों, तो उस समय में एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो संपूर्ण राष्ट्र के सभी सदस्यों को साथ लेकर चल सके। तो ऐसी स्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू को नेता बना दिया गया दोस्तों। जैसे दोस्तों मैंने आप सभी के सामने इस एग्जाम्पल को रखा है। यानी कि जब 1947 में भारत विभाजन हुआ था, तो क्या हुआ था, एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो संपूर्ण राष्ट्र के सभी समुदायों को साथ लेकर चल सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी ही परिस्थिति में क्या हुआ, कोई मिला नहीं, सिर्फ कौन व्यक्ति मिला, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो संपूर्ण राष्ट्र के सभी समुदाय को साथ लेकर चल सकता था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, भूमिका प्रभावशीलता। जब वर्तमान नेता अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से नहीं निभा पाता, तब भी अन्य व्यक्ति को नेता बना दिया जाता है। क्या होता है, कई बार दोस्तों जो नेता होता है अपने कार्यों से लक्ष्य यानी कि टलता रहता है, उनको अच्छे से नहीं करता, उनको बार बार टालने की कोशिश करता है। तो ऐसे क्या होता है, ऐसी स्थिति में भी अन्य व्यक्ति समूह का नेता बना दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे समूह का आकार। जब समूह का आकार दोस्तों बड़ा हो जाता है, तो उसकी क्रिया भी जटिल बन जाती है। ठीक है दोस्तों, जिसके फलस्वरूप कई उपसमूहों का निर्माण हो जाता है और प्रत्येक उपसमूह का कोई व्यक्ति नेता बना दिया जाता है। जैसे दोस्तों एक समूह से यदि हम अनेक ग्रुप बनाएंगे, तो क्या होगा, उनको भी उन हर ग्रुप का हमें एक व्यक्ति नेता बनाना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ताकि वो उनको लीड कर सके दोस्तों, जिससे कि वो अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे कि आंतरिक समूह अस्थिरता। जब समूह के सदस्यों में आपसी मतभेद बढ़ जाता है और समूह विघटित होने लगता है, तो समूह का जो लक्ष्य है वो बाधित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कई बार क्या होता है, समूह के सदस्यों में आपसी मनमुटाव हो जाता है किसी वजह से, और समूह के इससे क्या होता है, विघटित यानी कि टूटने लग जाता है, और समूह के जो लक्ष्य है उसमें खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी अस्थिरता की दिशा में भी एक पुराने नेता के स्थान पर नए व्यक्ति को नेता बना दिया जाता है।